दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज से हम एक न्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आपकी वेबसाइट हमारी तरफ से चेक की जाएगी, आपका ब्लॉग हमारी तरफ से चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे पोस्ट लिख सकते हो, कैसे आप अपने पोस्ट पर व्यूज ला सकते हो, किस तरीके से पोस्ट लिखने के बाद आपके पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, आपकी पोस्ट ट्रेंडिंग में चली जाएगी। साथ ही आपने अपने ब्लॉग पर कौन कौन सी गलतियां की है उन्हें आप कैसे सुधार सकते हो, जिसकी मदद से आपको जल्द से जल्द एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बारे में टिप्स मैं आपको दूंगा और साथ ही उस तरीके से आप सुधार कर आप अपने ब्लॉग को जल्द से जल्द मोनेटाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज है। अगर आप भी आपकी वेबसाइट ब्लॉग हमसे चेक करना चाहते हैं और उसके बाद अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर कहीं से भी आपको यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करना है कि मुझे अपनी वेबसाइट चेक करनी है, जिससे कि क्या होगा आपको जल्द से जल्द एडसेंस अप्रूवल मिलेगा और मैं आपको आपने जो भी गलतियां की है उनके बारे में बताऊंगा। तो वो आपको सही करना है, सही करने के बाद अपने एडसेंस को अप्लाई करना है। इस तरीके से मैं डेली आपकी वेबसाइट चेक करता रहूंगा, जिससे कि आपको मदद हो जाएगी। अगर आपको ये जो मैंने अभी लॉन्च की है ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि ये सीरीज में कंटिन्यू करूं या नहीं, तो इसके बारे में जरूर आपको कमेंट में लिख देना है। तो आप ऐसे देख सकते हो एक ब्लॉग मैंने ऐसे चेकआउट करने के लिए लिया है। इसने मुझे इंस्टाग्राम पर ऐसे कॉन्टैक्ट किया था, तो इसने बताया कि मेरा ब्लॉग रिजेक्ट होता जा रहा है, तो क्या करूं जिससे कि मुझे जल्द से जल्द एडसेंस का अप्रूवल मिले और मेरा ब्लॉग रिजेक्ट ना हो। तो उसके लिए मैं इसका ब्लॉग चेकआउट करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको भी बताना चाहूंगा कि इसने क्या क्या गलती की है। तो चलिए इस बंदे की वेबसाइट हम लाइव में चेक करके बताते हैं कि कौन कौन से इसने गलती की है और जिसकी वजह से इसका ब्लॉग रिजेक्ट होता जा रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो इसका जो डोमेन नेम है, यहाँ से देख सकते हो blogpost.com इस तरीके से। तो आप कस्टम डोमेन बाय कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो यहाँ से कुछ इसने यहाँ से मेनूज ऐड करके रखी है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, यहाँ से इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसे ओपन करके। सबसे पहली बात यहाँ से जो पेजेस इसने ऐड किए हैं मेनू में, तो आपको यहाँ पर 4 पेजेस ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। इस तरीके से कम आपको यहाँ पर एक 4 पेज बनाने ही है, उसके बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं पता पेजेस कैसे बनाते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। जैसे मैंने जो पेज है अबाउट अस का ओपन कर लिया, इसमें इस नीचे थोड़ी सी यहाँ से इंफॉर्मेशन डाली है। तो इस तरीके से इतनी इंफॉर्मेशन बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन डालते तो अच्छा होता। अबाउट अस में आप अपने बारे में लिख सकते हो और आप किस टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट डालते हो उसके बारे में आप ऐसे अबाउट अस में लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता ये पेज कैसे क्रिएट करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद यहाँ से मैं दूसरी पोस्ट उसकी ओपन करता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद इसे भी मैं न्यू टैब में ऐसे ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे देख सकते हो दोनों पेजेस को मैंने ओपन कर लिया। तो आप ऐसे देख सकते हो सिर्फ इस बंदे ने इसका नाम चेंज किया है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, बाकी जो पोस्ट है सेम टू सेम है। स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से, स्क्रीन पर आप ऐसे देख सकते हो सेम टू सेम पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ी गलती है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पोस्ट क्रिएट करते जाना है। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सके कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद। तो इस तरीके से। तो अभी मैं होम पेज पर चला जाता हूँ, फिर से आगे चेक करता हूँ। सबसे पहले पेजेस बनाने, पेजेस आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे हेडर मेनू में भी और फुटर मेनू में भी आपको यहाँ पर जो पेजेस है ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से। तो बाकी इंफॉर्मेशन ऐसे दे सकते हो। मेन मेनू में आने के बाद ऐसे सिर्फ 2 आपको यहाँ पर मेन मेनू ऐड किए हुए दिख जाएंगे। तो आप ऐसे कोशिश करेगा कि आप ऐसे 4 या 5 मेनू में ऐड करें, कोई भी आप ऐसे टॉपिक ऐसे ऐड कर सकते हो मेन मेनू में। अगर आपको नहीं पता कैसे ऐड करती है तो उस पर मैंने यहाँ से एक पूरा वीडियो बनाकर रखा है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे आप अपने जो थीम है टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो इस तरीके से। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर 4 या 5 जो टॉप मेनू पर आपको यहाँ पर टैब ऐड करते जाना है। तो उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, नीचे आने के बाद ऐसे पोस्ट दिख जाएंगे। पोस्ट में क्या गलती की है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सोशल प्लगिंग है, सबसे पहले ऐसे पोस्ट देखते हैं। तो एक पोस्ट मैंने ओपन कर लिया। तो पोस्ट ओपन करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। ब्लॉगर पर इस तरीके से आप डिजाइन नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यानी कि इसने क्या किया है, सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया है। जैसे देख सकते हो इस तरीके से ब्लॉगर पर आपको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही आपको मैं नीचे आकर बताता हूँ, जैसे देख सकते हो ऐड लगी है तो ये सिर्फ इमेज आपको दिख जाएगी। यहाँ से देख सकते हो इमेज ऐसे हटाने का ऑप्शन है, लेकिन लिंक आपको कोई भी नहीं दिखेगी। यानी कि इस बंदे ने क्या किया है कि सारी की सारी दूसरे ब्लॉग की पोस्ट कॉपी पेस्ट की है अपने ब्लॉग पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सारा का सारा कंटेंट इसने क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम किया है। और डाउनलोड लिंक आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से बटन ऐड किया है, और वो भी बिल्कुल फ्री वाले ब्लॉग पर। इस तरीके से डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है और साथ ही आपको ये सारा का सारा काम वर्डप्रेस पर किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो उसने क्या किया है, सारा सारा ऐसे कॉपी कर लिया, कॉपी कर अपने ब्लॉग पर पेस्ट कर लिया। ये सबसे पहली गलती है। तो आपको यहाँ पर 100% यहाँ से कोई भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा और आप इससे पैसे नहीं कमा सकते, सबसे पहली बात। और साथ ही नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं सेकंड पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ।
सो आप यहाँ से देख सकते हो, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ से सिर्फ एक इमेज डाली हुई है और डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी है, मूवी इन्फो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। इतना छोटा ब्लॉग इसने डाला है और साथ ही वो भी कॉपी पेस्ट किया है, आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ से मैं इंस्टेक ऐसे चेक करके दिखा देता हूँ, इंस्टेक पर मैं जाता हूँ और आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से इस बंदे ने सारे के सारे पोस्ट मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करके रखे, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो। ऐसे कोडिंग भी आप उसकी कोडिंग के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हो कि किसके इसने पोस्ट ऐसे कॉपी किए। तो इस तरीके से आप अभी समय थोड़ा कम है तो मैं इसे हटा देता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ इसने क्या गलती की है। और तो जैसे कि सबसे पहली बात, यहाँ से आपको पेजेस और बनाने और पेजेस ऐड करनी है। उसके बाद ऐसे टॉप मेनू में और आप 2-3 ऐड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड बात यहाँ पर आपको आ जाती है कि आपको पोस्ट यूनिक क्रिएट करना है, खुद को पोस्ट लिखनी है और उसके बाद ही ब्लॉग पर डालनी है। कॉपी पेस्ट का आपको कोई भी काम नहीं करना, ये काम आप तीसरा कर सकते हो। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, सोशल प्लगइन में आप ऐसे इंस्टाग्राम आई डी, यूट्यूब हो तो यूट्यूब आई डी दे सकते हो, यूट्यूब का चैनल का लिंक दे सकते हो। उसके बाद फेसबुक नहीं तो टेलीग्राम का दे सकते हो। इस तरीके से 3-4 सोशल प्लगइन आप ऐसे दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए अभी क्या ही चेक करना, सारे के सारे पोस्ट कॉपी पेस्ट ही लगते हैं। थोड़ा नीचे जाकर दूसरे पोस्ट देखता हूँ, तो ऐसे मैं देखता हूँ जल्दी से कैसे पोस्ट है। और यहाँ पर मैं एक और पोस्ट ओपन करता हूँ, तो पोस्ट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ से देख सकता हूँ ऐसे इस तरीके से पोस्ट लिखी है। एक कॉपी पेस्ट नहीं लगती, लेकिन मुझे क्या पता उसने कॉपी की है या नहीं। लेकिन जो ऊपर वाले पोस्ट थे जरूर इसने कॉपी पेस्ट किए हैं, क्योंकि इस तरीके से ब्लॉगर से एड नहीं कर सकता। और यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो ये देख सकते हो इस तरीके से। और इसने जो पोस्ट लिखी है सारे के सारे कॉपी पेस्ट है, यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं है और सिर्फ पोस्ट इतनी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इसने सारा का सारा कॉपी पेस्ट मटेरियल लिया है। तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से। ये से कभी आता है क्या यार, इसने सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया है और बोलता है रिजेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से लोग गलती करते हैं कि जब जल्द से जल्द व्यूज़ लाने के लिए, एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करो लेकिन आप अपने लैंग्वेज में लिख कर करो, इस तरीके से करो। और मैं नीचे आता हूँ, तो अभी चेक ही क्या करना है, सारा का कॉपी पेस्ट मटेरियल है। और नीचे आप देख सकते हो ऐड आ रहे हैं, ऐड इस तरीके से ऐड आ रहे हैं, जिससे कि जो ऐड है वो भी कॉपी पेस्ट करके इसने लगाया है इस तरीके से। तो क्या ही अप्रूवल मिलेगा। और नीचे आने के बाद ऐसे देख सकते हो फुटर मेनू में भी इसने जो पेजेस है ऐड कर रखे हैं, और दोनों पेज एक ही है और बाकी पेजेस ही नहीं बनाए। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता हूँ। मैं आपको अब दूसरी बात बताता हूँ, आपका जो टेम्पलेट थीम होता है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो मैं आपको यही वेबसाइट, यही ब्लॉग एक बार मोबाइल पर ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या गलती इसने की है। तो उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो जल्दी से मैं आपको इसका ब्लॉग मोबाइल पर एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। सो अब आप यहाँ से देख सकते हो इसका ब्लॉग मैंने मोबाइल पर ओपन कर लिया है। इस तरीके से ऐड आ रही है, तो यहाँ से देख सकते हो इसे मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से कभी ऐड शो करते नहीं, तो इस तरीके से इसने दूसरे प्लेटफॉर्म से ऐड लगाया है मुझे लगता है। तो इस तरीके से इससे क्या होगा कि एडसेंस का अप्रूवल आपको मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले एडसेंस का अप्रूवल ले लीजिए, और अगर आपको लगता है और अर्निंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द करनी है तो दूसरे भी ऐड के आप ऐड लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले एडसेंस का अप्रूवल आपको लेना चाहिए। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद एक पोस्ट में कोई भी ओपन करता हूँ, जैसे कि मुझे एक पोस्ट ओपन करनी है। तो ये पोस्ट आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली पोस्ट नहीं है और टेम्पलेट भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ऐसे देख सकते हो आधी पोस्ट ही यहाँ से गायब है। यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से कोई पोस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करता है क्या, और उसके बाद बोल रहा है कि 2 बार ऐसे रिजेक्ट हो चुका है। यार मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको मैं टिप्स दूंगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली इसकी साइट नहीं है, ब्लॉग नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली आपको एक टेम्पलेट ढूंढना है और उसी को आपको यूज़ करना है। मुझे लगता है ये टेम्पलेट आपने यहाँ से कहाँ से डाउनलोड किया है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से गोया भी। ये तो मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट होगा, लेकिन आपने पोस्ट कॉपी पेस्ट की है, उसकी वजह से ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं रही। तो पोस्ट पर मैंने ओपन किया है, इसी की वजह से ये दिखा रहा है। तो दूसरी पोस्ट भी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने दूसरी पोस्ट ओपन कर ली। तो यहाँ से देख सकते हो ये भी बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। आधी पोस्ट यहाँ से गायब है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी गायब है, यहाँ से भी गायब है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हो, देख रहे हो, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं नीचे आता हूँ। पोस्ट आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट की है मुझे लगता है, अगर नहीं भी की तो आपको यहाँ पर अच्छे से पोस्ट लिखनी है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ऐसे देख सकते हो इसने कॉपी पेस्ट किया है, इस तरीके से बटन आपने ऐड किए। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर पर कोडिंग के माध्यम से कर सकते हो सिर्फ, और कोडिंग आपको इतनी ज़्यादा आती है तो आपको अप्रूवल जरूर मिल जाता, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट किया है। ऐसे देख सकते हो इस तरीके से होता जा रहा है। और मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देख सकते हो मोबाइल पर इस तरीके से बाकी पोस्ट अच्छे से ओपन हो रहे हैं। तो आपको क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत। तो चलिए हमने सारा ब्लॉग चेक कर लिया है, तो अब बताते हैं कि क्या क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है और आपको कैसे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ से 4-5 पेजेस बनाने हैं, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पेजेस है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। तो ये 4 पेजेस आपको बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फुटर मेनू में, नहीं तो आप ऐसे ऐसे देख सकते हो फुटर मेनू का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से ऊपर आप ऐसे टॉप मेनू पर ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको मेन मेनू पर आपको कुछ और मेनूज ऐड करने हैं, आप ऐसे 4-5 मेनूज ऐड कर सकते हो, रिकमेंडेड करूँगा। तो उसके बाद ऐसे मैं नीचे आता हूँ।
तो पोस्ट सबसे पहली बात आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपको खुद से पोस्ट क्रिएट करनी है, देन आपको ब्लॉग पर अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आपका एसईओ भी हो जाएगा। जैसे देख सकते हो सारा का सारा कॉपी पेस्ट मटेरियल है, तो ये बिल्कुल एडसेंस अप्रूवल नहीं करेगा। तो उसके बाद नीचे आने के बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ऐसे देख सकते हो, ऐसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ से जो ये पेजेस है बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने कॉपी पेस्ट किया है। और साथ ही ये जो ऐड है सारे के सारे हटाने पड़ेंगे, जो भी आपने अदर प्लेटफॉर्म से ऐड लगाया है उन्हें हटाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हो बिल्कुल भी ये ऐड काम कर रही नहीं, और साथ ही यहाँ पर ये ऐड काम कर रही है लगता है, और वो भी दूसरे वेबसाइट की ऐड आप नीचे देख सकते हो इस तरीके से आ रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म के जितने भी एड्स आपने लगा कर रखे उन्हें आपको हटाना पड़ेगा। और आपके पोस्ट यूनिक होनी चाहिए, 20 नहीं तो आपको 25 पोस्ट अच्छे से यूनिक आपको अपने ब्लॉग पर डालना है, देन एडसेंस को अप्लाई करना है। उसके पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर पोस्ट जो पेजेस है 4 पेजेस बनाने हैं, ऐड करनी है। मेनूज आप ऐड कर सकते हो, पोस्ट यूनिक लिख कर आप ऐड यहाँ से डाल सकते हो। मोबाइल फ्रेंडली आपको यहाँ पर जो आपकी थीम है, आपका जो भी टेम्पलेट है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ये मुझे लगता है मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट है, लेकिन इसने क्या किया है कि ये जो इसने सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया है, इसकी वजह से अच्छे से नहीं दिखा रहा था मोबाइल पर। तो उस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए फ्री में और अच्छा, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। नहीं तो मैंने एक प्रीमियम अच्छा टेम्पलेट बाय कर रखा है, वो बिल्कुल कम प्राइस में मैं आपको दूंगा, या से 100-200 प्राइस में दूंगा इस तरीके से। और बहुत ही अच्छा, मैंने 1200 रुपये का वो टेम्पलेट बाय किया था। तो वो टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उस पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, और साथ ही जिसकी वजह से आपको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जल्द से जल्द एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये सारा ब्लॉग आपको यहाँ पर सारा के सारा पोस्ट डिलीट करनी पड़ेगी सबसे पहली बात। और ब्लॉग को आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ पेजेस पोस्ट ऐड करने पड़ेंगे, देन आप यहाँ से फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो सारा ब्लॉग अब आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, सारा कॉपी पेस्ट का माल है यहाँ पर। तो चलिए, अगर आपको भी अपनी वेबसाइट चेक करनी है तो आपको यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।